हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? जिसका नाम है लॉडिक। गाइस, जैसा कि आपके सामने दिख रहा है, ये 30 डे, ठीक है, 30 डेज कंसिस्टेंसी चैलेंज। इसको बताने के पहले मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि ये हमने क्यों स्टार्ट किया है और इससे आपको क्या बेनिफिट होंगे। देखिए, आपको क्या करना है, क्लियर करना है। और ये हमारा है कि मिशन है, एक तरीके का लक्ष्य है हमारा कि 2024 में जुडिशरी क्लियर करना है। ठीक है, बैक टू द पॉइंट। 30 डेज कंसिस्टेंसी चैलेंज। देखिए, होता क्या है ना, कुछ तरीके के एस्पिरेंट होते हैं। जैसे पहले कैटेगरी में आते हैं, वो बहुत शिद्दत से पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं, किसी भी तरीके से, किसी भी रीजन की वजह से वो क्या होते हैं, कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, कभी अपनी पढ़ाई ब्रेक कर देते हैं। या आप लोगों ने देखा होगा, सेकंड कैटेगरी में एस्पिरेंट आते हैं, जैसे अगर उन्होंने आज आईपीसी उठाया तो बहुत जुनून के साथ पढ़ेंगे, फिर उनका वो जो फ्लो है वो दो गैप पढ़ाई में, वो वापस से उसी आईपीसी को फिर उनसे पढ़ना। एक एस्पिरेंट तमाम सारी समस्याएं आती रहती हैं। जैसा कि काफी सारे स्टूडेंट जानते हैं, अभी हमारा इसके पहले भी 30 चैलेंज था, उसमें रिजल्ट बहुत औसम आया। बच्चों ने काफी किया और बहुत अप्रिशिएट किया। फिर काफी सारे स्टूडेंट का कहना था कि भैया ये है क्या, वो काफी लेट में पता चला कि 30 डेज कंसिस्टेंसी चैलेंज है क्या। ठीक है, तो 30 डेज कंसिस्टेंसी है कि 30 दिन यानी 30 डेज आपको लगातार टारगेट दिया जाएगा। अच्छा, ये टारगेट दिया क्यों जाएगा? देखिए, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, ये 30 डेज उन लोगों के लिए, जैसे उस कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए है जो लिटरली प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हैं किसी भी रीजन की वजह से। कभी उनका हेल्थ नहीं अलाउ करता है, कभी वो किसी रीजन की वजह से उनको कहीं बाहर जाना पड़ता है, या कभी उनका मन नहीं लगता, वो डिमोटिवेटेड फील करते हैं, या कभी कभी उनको लगता है कि हम गिव अप कर दें तभी सही है। ठीक है, ये उन लोगों के लिए है। क्यों? क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत शिद्दत से पढ़ाई करेंगे, बहुत शिद्दत से पढ़ाई करेंगे, उनको किसी की जरूरत नहीं पड़ती, उनका सब पता रहता है, क्या शेड्यूल होना चाहिए, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, पर डे हमें कितना कंप्लीट करना चाहिए, उनको उनका टारगेट पता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको पढ़ना है, सब कुछ करना है, सारे मटेरियल्स भी है, बस एक डायरेक्शन दिखाने वाला कोई होना चाहिए। तो ये जो कंसिस्टेंसी चैलेंज है, ये आपको एक डायरेक्शन दिखाएगा और आपको पीछे से थोड़ा सा पुश करेगा आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब इसमें क्या होगा, आपको डेली टारगेट दिए जाएंगे 30 दिन। ठीक है, पहले तो आपको एक 30 दिन का टारगेट दिया जाएगा कि भैया 30 दिन में आपको ये सिलेबस इतना कंप्लीट करना है। ठीक है, आपको ओवरव्यू मिल गया। ये तो आप भी बनाते होगे कि एक हफ्ते में ये पढ़ना है, एक हफ्ते में ये पढ़ना है, एक हफ्ते में ये पढ़ना है, फिर 30 दिन में इतना कंप्लीट कर लेना है। और एंड में क्या होता है कि हम पहले हफ्ते का भी टारगेट नहीं कंप्लीट कर पाते हैं। तो इसमें आपको एक तो पहले 30 डेज का आपको चैलेंज मिल जाएगा, यानी आपका एक टाइम टेबल बना के आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको फिर वीकली, एक हफ्ते का आपका मिल जाएगा शेड्यूल। फिर पर डे जैसा कि आप देख सकते हो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ऐसे आपका डेली का टारगेट मिलेगा। टारगेट आपके 5 6 7 टारगेट हो सकते हैं। ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, 30 डेज कंसिस्टेंसी चैलेंज टारगेट 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही आपको एक फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म को आपको फिल करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, आप अपना नाम लिखोगे, आपका कौन सा स्टेट है जिसको आप लिटरली डाइहर्ट, उसको आप शिद्दत से फॉलो करना चाहते हो। जैसे कुछ लोग होंगे वो यूपी के लिए, कुछ लोग होंगे एमपी के लिए, कुछ होंगे बिहार, झारखंड, यूके, सबका अपना अपना स्टेट। ठीक है, आपकी एज क्या है और अटेम्प्ट क्या है, आपने कितने अटेम्प्ट दे चुके हैं। इससे क्या होगा, मैं और हमारी टीम एनालिसिस कर पाएगी कि आपके साथ दिक्कत कहाँ आ रही है। ठीक है, इसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, डेमो दिखा देता हूँ। जैसे कि अभी देख लीजिए, हमारा अभी एमपीसीजे का प्रीलिम्स के लिए कंसिस्टेंसी चैलेंज चल रहा है। ठीक है, ये एमपीसीजे कंसिस्टेंसी चैलेंज चल रहा है। पहले आपको मैं बता दूं, टेलीग्राम पे हमारा चैनल है लॉ डिक्शन, इसको आप सर्च कर लीजिए और उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे सारे अपडेट्स मिलते हैं, डेली क्विज होते हैं, और जो भी अनाउंसमेंट होती है हम वहाँ पे अपडेट कर देते हैं। ठीक है, ये जो ग्रुप थी मिशन
एमपीसीजे प्रीलिम्स, ये बेसिकली ऐसे स्टूडेंट के लिए थी जो एमपी को पहले अटेम्प्ट में या सेकंड अटेम्प्ट में जो भी अटेम्प्ट हो, लेकिन इस वाले अटेम्प्ट में उनको प्रीलिम्स क्लियर करना था। अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने उनको पूरा टारगेट दे दिया है कि कैसे भैया 9 जनवरी तक आप अपने सिलेबस को एक बार यहाँ कंप्लीट कर लोगे और फिर उसको एक बार रिवाइज भी कर लोगे विद पी वाई क्यूज। ठीक है, अब ये अचीव कैसे होगा, उसके लिए देखिए यहाँ आपको डेली का टारगेट मिलता है। जैसे डे 1 में आपको क्या मिला कि 30 मिनट आपको योगा करना है, जिम करना है, एक्सरसाइज करना है। ठीक है, अब तीनों आप एक साथ कर नहीं सकते हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या कर रहे हो, लेकिन 30 मिनट आपको खुद को देना पड़ेगा, तभी आप इतना लंबा बैठ पाओगे। सेकंड टारगेट क्या है, जैसे सीआरपीसी है, आपको 1 से 128 तक पढ़ना है। अब पढ़ना कैसे है, आपको बेयर एक्ट से पढ़ना है, सिर्फ बेयर एक्ट के इस समय पढ़ना है। अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हो, प्रीलिम्स आपका सामने है, तो बेयर एक्ट के साथ आप अपने नोट्स रिफर कर सकते हो, या तो आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई डाउट हो रही है, तो यूट्यूब पे वीडियोज होती हैं, आप उसको देख सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट होती है तो देखिए कमेंट सेक्शन में आप देख सकते हैं, स्टूडेंट जो है बच्चे जो हैं, ये अपने डाउट यहाँ पे डाल देते हैं और विद इन 5 to 10 मिनट मैं कोशिश करता हूँ मैं आपको फटाफट रिप्लाई दे दूँ। ठीक है, आपको जो भी किसी भी टॉपिक में, किसी भी सब्जेक्ट में जो भी समस्या आती है, आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स कर सकते हो या डीएम कर सकते हो, और हम लोग उसको विद इन 5 to 10 मिनट रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे आपको डेली 7 टारगेट या 7 टारगेट्स मिलते हैं। क्या मिल रहा है, सीआरपीसी में भी आपको 1 से 128 तक आपको कंप्लीट करना है, फिर 1 to 128 आपको उसके पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, साथ ही साथ आपको शॉर्ट नोट बनाने हैं। शॉर्ट नोट कैसे होने चाहिए, अगर अभी आपका नोटिफिकेशन नहीं आया आपके स्टेट का, तो आपका शॉर्ट नोट, जैसे अगर आप सीआरपीसी पढ़ रहे हो तो आपका सीआरपीसी टोटल कह सकते हैं हम आसान सी भाषा में कि 4 पेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, और जब आपके स्टेट का नोटिफिकेशन आ जाए तो इस 4 पेज को आप कन्वर्ट करोगे 1 सिंगल पेज में। ऐसे आपके पास एक A4 साइज पेपर होना चाहिए आगे, और इसके जस्ट पीछे उतने में आपकी सीआरपीसी कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके मन में ये डाउट हो रहा है भैया कैसे एक पेज में सीआरपीसी कंप्लीट होगी, तो आप लॉ डिक्सन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। इसमें मैंने ऑलरेडी आईपीसी सीआरपीसी टी पे लगभग सारे सब्जेक्ट का मैंने डेमो बता दिया है कि भैया आपको कैसे 4 पेज में पूरा शॉर्ट नोट तैयार करना है और कैसे एक पेज में तैयार करना है। इसका बेनिफिट बता दूं, सिंगल पेज में होने का क्या फायदा होता है कि जैसे अब देखिए पर डे आपको यहाँ पे रिवाइज का शेड्यूल दिख रहा है, तो इसमें क्या होगा, आप इस 4 पेज को, एक पेज को, दोनों को फटाफट आप रिवाइज कर लोगे, क्योंकि एक बार अगर आप बेयर एक्ट उठाते हो रिवाइज करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, बेयर एक्ट को खत्म करने में बहुत टाइम लगता है। इसके लिए आपका शॉर्ट नोट होना बहुत जरूरी है। ये शॉर्ट नोट आपके प्रीलिम्स में बहुत काम देगा कि सिंगल पेज का शॉर्ट नोट आपको फटाफट रिवीजन कराएगा, और एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर होंगे तो आप इसको देख लेंगे, फिर एग्जामिनेशन सेंटर में जाएंगे तो आप खुद पाएंगे कि 2 से 3 क्वेश्चन तो ऐसे ही दिख गए भैया जो भी मैंने क्लास के बाहर पढ़ा हुआ था। ठीक है, चलिए, और जैसे नेक्स्ट टारगेट आपको माइनर एक्ट मिल गया कि जेजे एक्ट पढ़ लीजिए, एमपी रेंट पढ़ लीजिए, फिर बाद में उसको पूरा आप रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, आपको मॉर्निंग में ये अपडेट मिल जाएंगे। ठीक है, कि आपको डेली टारगेट में क्या करना है, आज के टारगेट में क्या करना है। फिर रात में 9 PM के आसपास मैं आपसे पूछूंगा आपने क्या क्या टारगेट अचीव किया है और कौन कौन सा टारगेट आपका रह गया है और क्यों रह गया, उसके पीछे रीजन क्या है, समस्या क्या आ रही है, फिर उसका समाधान आपके सामने हम लोग निकालेंगे। ठीक है, चलिए, ये मुझे बताना था आपके लिए। काफी सारे स्टूडेंट थे जो अभी जान नहीं पाए थे कि 30 डेज कंसिस्टेंसी चैलेंज है क्या और कैसे हो रहा है, तो आई होप मैंने आपको पूरे तरीके से बता दिया डिटेल में 30 डेज कंसिस्टेंसी चैलेंज क्या है। अगर आप इस मिशन में शामिल होना चाहते हैं, आपको भी 2024 में एनी हाउ जुडिशियल क्लियर करना है, लेकिन आप कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हो अपनी पढ़ाई में, लगातार नहीं रह पा रहे हो, आपको डेली का टारगेट नहीं समझ में आ रहा है, या आप 2 दिन पढ़ रहे हो, 3 दिन पढ़ रहे हो, चौथे दिन आपका टारगेट मिस हो जा रहा है तो आपको फिर से पढ़ना पड़ रहा है, या डिमोरलाइज हो जा रहे हो, तो प्लीज आप ये 30 डेज कंसिस्टेंसी चैलेंज ज्वाइन करिए। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, आप लॉ डिक्सन टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। इस पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मैंने प्रोफाइल में अपना बायो
मेंशन कर दिया है, आप मुझे डीएम कर सकते हो अगर आपको कोई समस्या हो रही है। आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हो 8808034962। इस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, कॉल मत करिएगा, कॉल से क्या होगा मैं आपको रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, आपको ये फॉर्म दिया जाएगा, इस फॉर्म को आपको फिल करना है। ये आपका वीकली टारगेट है, ठीक है, आपको वीकली टारगेट का अपडेट देना पड़ेगा। फिर हम समझ पाएंगे आप 7 दिन में क्या क्या चीजें हैं जो इजिली अचीव कर ले रहे हो और क्या क्या चीजें हैं जो आप इजिली अचीव नहीं कर पा रहे। फिर हम आपको उसी तरीके से रिस्पॉन्स देंगे। आई होप आपको समझ में आया गया होगा कि 30 डेज कंसिस्टेंसी चैलेंज क्या है। अगर आप इसमें जुड़ना चाहते हो तो आप इस टेलीग्राम के थ्रू आ सकते हो या इस दिए गए नंबर पे आ सकते हो। ओके, थैंक यू।